श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि सोमेश्वर से ईशान कोण में वरोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान हैं। उनके समीप भक्तिपूर्वक जाकर अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों ने की है। जो मानव भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करता है वो सभी पातकों से मुक्त हो जाता है और सिद्ध लोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निद्रा, मोह और अहंकार ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सब दोषों का नाश हो जाता है। ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। सिद्धेश्वर की पूर्व भाग में थोड़ी ही दूरी पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम के एक बड़े राजा ऋषि हो गए। उन्होंने वहाँ बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त किया और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई। उस लिंग में मैं सब लोगों के हित के लिए सदा ही निवास करता हूँ। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है उसे गोदान का फल प्राप्त होता है, और जो वहाँ पर तिलमय धेनु का दान करता है वो एक एक तिल की संख्या के बराबर युगोदत स्वर्गलोक में वास करता है। हे महादेवी, दंडपानेश्वर के निकट ही गंधर्वेश्वर के नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धनवाहन ने वहाँ कठोर तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया था। उनकी पुत्री गंधर्वसेना ने भी वहाँ शिवलिंग की स्थापना की है। जो भी मनुष्य पवित्र होकर यत्नपूर्वक गंधर्वेश्वर का पूजन और दर्शन करता है वो गंधर्व लोक में जाता है, और जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस कथा को सुनने और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधर्वेश्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नाम का लिंग है, जिसका शरीर क्षय रोग से पीड़ित है। वो भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सब दुखों का अंत कर देता है और निर्मल पद को प्राप्त होता है। वहीं पर रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त होकर विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी, इसीलिए वो शिवलिंग विमलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के स्थान से नैऋत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनंदेश्वर लिंग है। ये राहु लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहाँ बड़ी भारी तपस्या करके धन का पद प्राप्त किया था। वो विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक धनेश्वर का दर्शन करता है, पंचोपचार से उनकी पूजा करता है, उसके कुल में दरिद्रता का कभी नाम भी नहीं सुना जाता। सोमेश्वर से ईशान कोण में वरोहा देवी कही गई हैं। वो चंद्रमा की अमा नामक कला हैं। वो ही भगवती उमा की भी कला मानी जाती हैं। उन्हें मेरी इच्छा शक्ति जानना चाहिए। वरोहा देवी भूमंडल के समस्त प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान हैं। सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी हैं। वही योगिनी वंदित पीठ हैं। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर इस मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वो अजापालेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। जो भी मनुष्य लौकिक सुखभोग की इच्छा रखता है उसे गंध, धूप, अलंकार, वस्त्र और अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी हैं, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान राहवेश्वर से दक्षिण भाग में है। अगासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था
उस समय मेरे क्रोध से आजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियाँ थीं। वो सिंह पर सवार थी। उनका रूप बड़ा ही सुंदर था और उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंह वाहिनी और उनके गढ़ों ने उनका पीछा किया। वो दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभास क्षेत्र में आ गए। वहाँ कुछ तो मार डाले गए, कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देखकर और इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंह वाहिनी देवी यहीं सोमेश्वर के ईशान कोण में और गौरीश्वर से उत्तर दिशा में स्थित हो गई। जो भी स्त्री और पुरुष उनका दर्शन करते हैं वो 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली रहते हैं, और जो भी मनुष्य वहाँ गीत वाद्य और नृत्य करते हैं उनके वंश में देवी के प्रसाद से कोई भी दुर्भाग्यवान नहीं होता। और जो स्त्री वहाँ लाल रंग की बाती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पण करती है, उस बाती में जितने सूत होते हैं उतने जन्मों तक वो सौभाग्य को प्राप्त करती है। और जो तृतीया को इस महात्मा का पाठ करता है अथवा भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में 3 दूती शक्तियाँ हैं। पहली का नाम है मंगला देवी, दूसरी का नाम है विशालाक्षी देवी और तीसरी चतवर देवी का नाम से प्रसिद्ध है। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा फल चाहने वाले मनुष्यों को इन 3 शक्तियों का पूजन जरूर करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई हैं, विशालाक्षी विष्णु जी की शक्ति मानी जाती हैं और चतवर प्रिया देवी मेरी ही शक्ति हैं। तो पहले मंगला देवी की पूजा करें। वो अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती हैं। रामेश्वर के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूरी पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ आरंभ किया उस समय उसे देखने के लिए वहाँ आए हुए ब्रह्मादिक देवताओं का उसी देवी ने मंगल किया, इसीलिए उनका नाम मंगला हुआ। जो भी नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी उसके अमंगल और दुख पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। भगवान दैत्य सूदन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी हैं। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उनका स्थान है। और जो लोग महान दुर्भाग्य की आग में जल रहे हैं उनका दाह शांत करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चाक्षुक मनवंतर में जब सब दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशाली भैरवी शक्ति महामाया का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशमय महामाया वहाँ पर आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उनके नेत्र आनंद से खिल गए। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा, इसीलिए उनका नाम विशालाक्षी हुआ। और इस कल्प में उन्हें ललितोलोमा कहते हैं। जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधि पूर्वक उनका पूजन करता है उसके वंश में कोई भी संतानहीन नहीं होता। और जो मानो भक्ति भाव से उनका दर्शन करता है वो दीर्घ काल तक निरोगी, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता देवी से उत्तर दिशा में 100 धनुष की दूरी पर स्थित तीसरी चतवर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वो इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती हैं। चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों, महलों की अटारियों और मार्ग में वो रात को घूमती रहती हैं। जो स्त्री और पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों से, फूलों से उन कल्याणमयी देवी का पूजन करते हैं उनके ऊपर प्रसन्न होकर वो संपूर्ण लोक प्रदान करती हैं। यात्रा के फल की उत्तम इच्छा रखने वाले पुरुष को वहाँ पर भोजन देना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, योगेश्वरी से दक्षिण थोड़ी ही दूरी पर उत्तम भैरवेश्वर का स्थान है। प्राचीन काल में देवी ने जब दैत्यों के विनाश के लिए उद्योग किया तब मेरे स्वरूप भूत भैरव को बुलाकर दूत के कार्य पर नियुक्त किया, इसीलिए उस समय उनका नाम शिवदूती हुआ। उनके बाद वो योगेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। उन्होंने भैरव को दूत बनाया, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग भैरवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को उस शिवलिंग की पूजा करता है अथवा जो 6 महीने तक निरंतर वहाँ पूजा करता है वो मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। भैरवेश्वर से पूर्व दिशा में 5 धनुष की दूरी पर लक्ष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो दरिद्रता का नाश करने वाला है।
जो श्री पंचमी को विधि पूर्वक भक्तिभाव से लक्ष्मीश्वर का पूजन करता है उसको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मीश्वर से उत्तर और विशालाक्षी से दक्षिण वाडव द्वारा स्थापित अत्यंत प्रभावशाली वाडवेश्वर लिंग विराजमान है। उनको दधी से स्नान कराकर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए और जो मनुष्य वहाँ ब्राह्मणों को दही का दान करता है वो तेजस्वी लोक में जाता है और यात्रा का उत्तम फल प्राप्त करता है। विशालाक्षी देवी से थोड़ी दूरी पर ही देवताओं और गंधर्वों से पूजित अंग्रेश्वर प्रतिष्ठित हैं। जो पंचामृत से स्नान कराकर अर्घेश्वर का पूजन करता है वो 7 जन्मों तक विद्वान, शास्त्र वक्ता और सब संदेहों का निवारण करने वाला होता है। महादेव जी ने आगे क्या कहा ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे और आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।